मेरे को इतना आइडिया था ही नहीं, मैं बहुत वीक था, बेसिक्स भी मेरे को समझ में आ नहीं रहे थे। जैसे फिजिक्स में वेक्टर वगैरह होते हैं, उनमें भी दिक्कत आ रही थी। हे गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज सेकंड एपिसोड। तो आज हमारे साथ कौस्तुभ है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1417 है। तो आपका आपके रिजल्ट से पहले क्या एक्सपेक्टेशन था एंड आपका क्या रिएक्शन रहा आपके रिजल्ट पे, बताइए। मेरी होप तो 3 डिजिट रैंक की थी। बट जब रिजल्ट रिजल्ट रात के 3 बजे के आसपास आया था, मैं तो सो रहा हाँ था। जी। मैं सुबह सुबह मम्मी ने उठाया था मुझे देखने के लिए, तो मैं तो नींदों में था। तो मैं तो ऐसा था कि जल्दी से रैंक देख लेता हूँ और फिर वापस सो जाऊंगा। तो 1417 रैंक आई थी, तो आई वाज लाइक कि 3 डिजिट रैंक नहीं आई, लेकिन ठीक है। आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। 1417 एक बहुत अच्छी रैंक थी, सो आई वाज हैप्पी। हाँ जी, आपने अपनी 11th क्लास से जर्नी स्टार्ट करी, अपने बैच से स्टार्ट किया था या यूट्यूब से किया था? एंड कैसे आपकी चीजें स्टार्ट हुई थी? 11th के स्टार्टिंग में तो मेरे को इतना आइडिया था ही नहीं, मैं बहुत वीक था, बेसिक्स भी मेरे को समझ में आ नहीं रहे थे। जैसे फिजिक्स में वेक्टर वगैरह होते हैं, उनमें भी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने यूट्यूब से ही चालू किया था शुरू शुरू में। तो फिजिक्स के लिए अलग सर के वीडियोस पुराने वाले यूज़ किए थे मैंने 11th के। तो ऐसे मतलब पूरी 11th ऑलमोस्ट मैंने यूट्यूब से ही करी थी। फिर जब एंड 11th खत्म टेस्ट हुआ। हुँ? एंड टेस्ट आपने दिए थे 11th क्लास में? नहीं, बहुत कम। टेस्ट मैंने दिए ही नहीं 11th में, 1-2 दिए होंगे, गलती से दे दिए होंगे जो। ओके, एंड जिससे ऐसे माना जाता है कि 11th क्लास में उनसे मतलब कोई बच्चा जो अंडर 2000 रैंक ला रहा है, 1500 ला रहा है, उसको ऑलमोस्ट क्लास 10th से स्टार्ट करता है, 9 से करता है, ऐसा कुछ मानना तो नहीं है? नहीं, मेरे को 10th क्लास तक तो जेईई में कैसी पढ़ाई होती है मेरे को आइडिया था ही नहीं। बस मेरे को ये था कि जेईई इसलिए करना है क्योंकि मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही, और फिजिक्स भी मेरे को अच्छी लगती थी इसलिए। ओके, एंड आपका फिर 12th क्लास कैसे रहा वो बताइए। 12th क्लास तो मैंने लक्ष्य बैच लिया था, लक्ष्य 1.0 पीडब्ल्यू का। तो वहाँ पे सारी क्लासेस वगैरह लेता था, तो अच्छा रहा मतलब पूरा। लेकिन रिजल्ट 12th क्लास में एज एक्सपेक्टेड नहीं आया था, लेकिन हाँ, पूरी अच्छा गया था मतलब। आपकी क्लास 12th में कोई बैकलॉग्स वगैरह सब चीजें रही है? नहीं, क्लास 12th में मेरे बैकलॉग्स नहीं एंड बने। एक 11th दो, क्लास में? हाँ, इनऑर्गेनिक में थोड़े बहुत बने थे, वो मैंने कवर किए थे लास्ट में। ओके, एंड आपकी लास्ट ईयर जो सी जेईई मेंस से परसेंटाइल थी दैट वाज अबाउट 99.22, राइट? हाँ, एंड एडवांस में कितनी रैंक थी आपकी लास्ट ईयर? 4917। एंड 4917 पे तो मतलब लोअर आईआईटीज में कहीं ना कहीं लोअर ब्रांचेस मिल जाती है, मतलब टॉप आईआईटीज में लोअर ब्रांच आपको मिल जाती है। हाँ, सो व्हाई मिल यू जाती। डोंट गो विद दैट? मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खुद के फुल पोटेंशियल पे काम करा ही नहीं मैंने। मतलब इतनी मैं इससे मतलब ये रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इससे बहुत बेटर डिज़र्व करता हूँ, ये मेरे को पता था। तो मैंने बहुत सोचा था, 2-3 घंटे मैंने रिज़ल्ट आने से पहले सोचा था पूरा कि क्या करना है। तो मैंने सोच लिया था कि हाँ, ड्रॉप ही लेंगे चाहे व्हाटएवर द रिज़ल्ट इज़। 1 साल और देंगे, 1 साल बच रहा है तो ट्राई करेंगे। एंड आपने कोई बुक्स फॉलो करी, कौन सी करी, एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे बुक्स के रिगार्डिंग? बुक्स मैंने एसएस तो सिंगेज फॉलो करी थी, और फिज़िक्स और मैथ्स में। बट बहुत कम की थी, पूरी मैंने एक भी बुक सॉल्व नहीं। सिंगेज का बंडल आता है ना 4-5 बुक्स का। हाँ जी। हाँ, तो पूरी तो मेरे से एक भी बुक नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, वो बुक्स बहुत अच्छी हैं, कर सकते हो उनको, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। टॉप टियर बुक है प्रिपरेशन के लिए, अगर ढंग से यूज़ एंड करो तो। एंड केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सिंगेज तो मैंने प्रेफ़र नहीं की थी। पीसी में मैंने एन अवस्थी सर की एक क्वेश्चंस वाली बुक आती है, वो खरीदी थी। वो मैंने ड्रॉप ईयर में थोड़ी यूज़ की थी, 12th में 11th में मैंने यूज़ नहीं की थी। और ओके। ऑर्गेनिक में एक बुक आती है व्हाइट कलर की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एमएस चौहान, शायद एमएस चौहान नाम होता है शायद बुक का। हाँ जी। ऑर्गेनिक के लिए वो यूज़ की थी। और इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल की क्वेश्चंस वाली बुक मैंने खरीदी थी, लेकिन उसके 2 चैप्टर से ज़्यादा मैंने सॉल्व किए नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी। एंड ड्रॉप ईयर में मतलब कितने आवर्स पढ़े थे 11th एंड 12th में? क्या रहा था आपका? अगर 11th मिड से देखो ना, जब से मैंने सीरियसली पढ़ना चालू किया है, तो मेरा एवरेज रहता था 13 टू 14 आवर्स, इतना मैं ओके। पढ़ लेता था। कभी-कभी मैं 16 घंटे, 17 घंटे भी पढ़ा हूँ। ऐसा कभी रहा है कि आपने किसी दिन 4-5 घंटे ही पढ़ा हो या ऐसा कुछ? हाँ, बहुत कम होता था, बहुत रेयर, लेकिन हाँ, हुआ भी, ये भी ऐसा भी हुआ है। लेकिन वो कभी आपने मतलब मेरी वज़ह से नहीं होता था। वो सर्कमस्टेंसेस घर कभी हो जाता है ना कि कोई काम है आ गया या ऐसे हो गया तो होता था। मैं अभी ऐसे नहीं कि मन नहीं कर रहा इसलिए आज नहीं पढ़ रहा, ऐसा 1-2 बार भी नहीं हुआ होगा शायद। हाँ जी, एंड आपने सब चीजें नॉर्मल बैचेस से करी या आपने और कुछ भी फॉलो किया? नॉर्मल बैच, नॉर्मल बैच पे ही मैं पूरा डिपेंडेंट था, और 95% बुक्स मैंने कम ही लगाई थी, बाकी टीचर्स पे डिपेंडेंट रहता था थोड़ा, क्योंकि अच्छा पढ़ाते थे और क्वेश्चंस भी अच्छे मिल जाते थे। आपने टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करी होगी 11th 12th में या ड्रॉप ईयर में? 11th 12th में तो मैं सिर्फ 11th में तो 11th के एंड तक तो मैं यूट्यूब से था।
हाँ जी, है ना? 11th के मतलब जो गैप आता है ना, कि 11th-12th के बीच में 1.5-2 महीने का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उससे 2 महीने पहले, मतलब टोटल मेरे पास 4 महीने थे 11th के लिए, तो वो मैंने जल्दी-जल्दी पूरी 11th कर ली थी। टेस्ट मैंने कम ही दिए थे, पीडब्ल्यू के ही दिए थे जितने भी दिए थे। 12th में भी मैंने पूरे पीडब्ल्यू के टेस्ट ही दिए थे। कोई ऐसा सीरीज़ जॉइन करी ही नहीं। ऑफलाइन टेस्ट तो मैंने दिया ही नहीं था एक भी। सीधा ऑफलाइन टेस्ट मेरा जेईई मेन था वो 25 का, जनवरी में। ओके। और ड्रॉप ईयर में मेरे को एक मैथन की टेस्ट सीरीज़ दिखी थी, जिसमें अनूप सर बता रहे थे उसके बारे में, तो मेरे को वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी थी, तो मैंने ड्रॉप ईयर में ले ली थी वो टेस्ट सीरीज़। या तो ओके। सेकंड बैच था या फर्स्ट बैच था शायद, सेकंड बैच था शायद। एंड आपकी वो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी, आपने थोड़ी इंप्रूवमेंट करी, तो आपकी कहीं ना कहीं 99.77 इस बार आई। हुँ, हुँ, हुँ। एंड मतलब एडवांस का रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव हुआ, एंड मेंस का भी कहीं ना कहीं। हुँ, हुँ, हुँ। एंड इस टाइम आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी आईआईटी में? आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड व्हाट डू यू फील, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, एंड व्हाट डू यू फील फुल्ली सो? सैटिस्फाइड, फुल्ली सैटिस्फाइड। मतलब ये कि अगर हम 11th और 12th में अच्छी सी मेहनत कर ले, या फिर अगर मान लो 11th 12th में इतनी नहीं हुई एंड ड्रॉप ईयर में तो कर ले, तो कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है, दैट्स इट। हाँ, एंड बुक्स हमें तब मेहनत करनी करनी चाहिए, पड़ेगी, पहले कहीं मेहनत कहीं करनी हमें पड़ेगी। बेसिक्स आने चाहिए, तभी जाके हमें बुक्स करने का फायदा, ऐसे नहीं है, राइट? हाँ, जैसे सिंगेज जो बुक है, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें बेसिक्स भी दे रखे हैं, लेकिन वो थोड़ी टफ है, लैंग्वेज टफ है उसकी। तो अगर पहले लेक्चर देख लो या तो फिर सिंगेज के कुछ क्वेश्चंस लगा लो तो अच्छा रहता है। क्योंकि सिंगेज की लैंग्वेज बहुत टफ है। बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी टफ तो है ही। हाँ जी। एंड हुँ। रिवीजन का आपका ऐसा कैसे था कि आपने कितनी बार रिवीजन टोटल किया हो, कोई भी लेट्स सपोज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर है, हाँ, अब कितनी बार डिटरमिनेंट कर लिया हो? मैट्रिसेस मैं नोट्स कुछ इस तरीके से बनाता था कि क्वेश्चंस नहीं लिखता था मैं कभी भी नोट्स में। ओके। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखता था, थ्योरी पॉइंट्स या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना जो सर लिखवाते हैं, वो लिखता था बस। तो मेरे नोट्स बड़े बनते नहीं थे। हाँ, कभी क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट आ जाए तो मैं लेक्चर नंबर के साथ टाइम स्टैम्प लिख देता था उसपे। कभी क्वेश्चन नहीं लिखता था, उससे मेरे को लगता था कि टाइम वेस्ट होता है और भरते हैं पेज और कुछ नहीं होता। तो वो मैं नहीं करता था। तो एक चैप्टर मेरे को रिवाइज़ करने के लिए मैक्स टू मैक्स 7-8 मिनट लगते होंगे, अगर बड़ा चैप्टर है। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक साथ बनाए तो 10 मिनट में मेरा पूरा रिवाइज़ हो जाता था, जब मैं पढ़ता था ढंग से। अब तो अभी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर अभी बैठूँगा तो। एंड टोटल आपने कितनी बार रिवीजन कर ली होगी, 5-7 बार या 10 बार लगभग, लाइक आपने 11th से कर रहे हो, 12th में भी किया मैं लगभग? कभी ऐसे गिनता नहीं था, जैसे मेरा मान लो कि 12th में हूँ मैं, मेरा चल रहा है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर चल रहा है। तो हाँ मैग्नेटिक जी। फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी-कभी बीच में रिवाइज़ कर लेता था, या कैपेसिटर कभी रिवाइज़ कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कभी रिवाइज़ कर लिया, ऐसे कर लेता था मैं। फुल लेकिन सिलेबस रिवीजन तो मैंने 4-5 बार तो करा ही होगा, सिर्फ नोट्स ही पलटता था मैं, और कोई ज़रूरत पड़ती नहीं थी, और साथ में फिर हाँ जी। टेस्ट। एंड कहीं ना कहीं रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहता है, कि अगर मान लो आप बहुत रिवीजन ज़्यादा। नहीं करोगे तो फायदा क्या है, फिर तो आप जो रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत बेकार चली जाएगी, दैट्स इट। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट। जैसे पीवाईक्यूज आपने जेईमेंस के कितने टाइम के किए होंगे ऑलमोस्ट, एंड एडवांस के? एडवांस का तो मेरे को याद है मैंने 2016 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन, सारे पेपर कर दिए थे। 15 वाले भी कर दिया था शायद। सारे ही ओके। किए थे क्वेश्चन। मतलब एज़ पेपर भी दिए थे और वैसे भी करे हैं। क्या बोलते हैं उनको? पीवाईक्यूज़ टाइप। पीवाईक्यूज टाइप। बाकी सर वगैरह भी कराती थे, 1980 से भी कुछ लोग क्वेश्चन लाते थे जो रिलेवेंट हो। हाँ जी। एंड मेंस के हाँ। पीवाईक्यूज? मेंस के पीवाईक्यूज़ मैंने साल का तो नहीं पता, लेकिन किए बहुत सारे किए, बहुत ही मतलब सारे वही किए। वही है कि हमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे अगर हमारा फोकस रहे, और हम चाहे हाँ, 11th से स्टार्ट करें चाहे 12th से करें, बट ये कंसिस्टेंट रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, कहीं ना और कहीं। 12th से स्टार्ट कर रहे हो 0 पे हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि हाँ, जो वो तो 11 है से ही। पढ़ रहा है, जो 11 से पढ़ रहा है वो बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको और फ़ायदा उसको अपना मिलेगा ही। मतलब बीट करने के लिए देखो, अगर मान लो बंदा 13-14 घंटे पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 15-16 करो, एटलीस्ट अपना थोड़ा तो एफर्ट हाँ, डालो, वो कहीं ना कहीं करना रहता पड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा फिर। है या एफर्ट फिर से ऐसा कहीं। करो या फिर ऐसा कर लो कि 12th में पूरा ढंग से पढ़ो जितना कर सकते हो, और फिर ड्रॉप ईयर ले लो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो 12th हो गई, 12th में पूरे मज़े कर लेते हैं, ड्रॉप ईयर में पूरा पढ़ेंगे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। हाँ जी। क्योंकि क्योंकि अगर 12th में पढ़ लोगे, ड्रॉप लेना भी पड़े तो फ़ायदा तो रहेगा ना, कि हमें पहले से आती है चीज़ें कुछ-कुछ। यही मेरे को हाँ फ़ायदा जी। मिला था, क्योंकि मेरे को काफ़ी चीज़ें आती थी, तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगता नहीं था। तो तो दोबारा मैं लेक्चर क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी ना मैक्सिमम चैप्टर्स में तो? नहीं, लेक्चर तो मैं देखता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेक्चर मैं देखता था। लेक्चर स्किप नहीं करता था, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ कोई सर बता दे तो ऐसे। मैं ड्रॉप ईयर में पूछ रहा हूँ लेक्चर्स के बारे में। हाँ, ड्रॉप ईयर में मैं बता रहा हूँ ना, मैंने लेक्चर मिस नहीं करे। ओ। मैंने लेक्चर देखे, लेकिन थोड़ा फ़ास्ट देखे, मतलब फ़ास्ट देखे। लाइक 1.5 2x या हाँ, 2.5 ऐसे? 1.5x पे जैसे एमएसटी सर से पढ़ते थे हम, उसमें ड्रॉप ईयर में। तो जैसे मेरे को पता है इस सर्कुलर मोशन चैप्टर चल रहा है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसको फास्ट करके निकाल दिया कि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो बिल्कुल आता है उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फास्ट वे में निकालो ताकि रिवाइज ही हो जाए, फिर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो क्योंकि कहीं ना ड्रॉप कहीं ईयर। अगर हम कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई डिस्ट्रैक्शंस या कुछ रही है 11th-12th में या ड्रॉप ईयर में? डिस्ट्रैक्शंस में 11th-12th में डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक ही था, स्कूल। अच्छा, रेगुलर स्कूलिंग थे, डमी स्टूडेंट थे? मैं डमी स्टूडेंट तो नहीं था, रेगुलर स्कूल वाला ही था, लेकिन मैं स्कूल जाता बहुत कम था। ओके हाँ, स्कूल जाता बहुत कम था, मैंने स्कूल वालों से परमिशन ली थी। ओके। हाँ, लेकिन वही है, स्कूल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर ढंग से जेई के लिए पढ़ाई करनी है तो 99% केसेस में स्कूल डिस्ट्रैक्शन ही होता है, टाइम वेस्ट ही होगा हाँ, वहाँ वो पे। तो होता ही है। एंड हाँ, आपका 12th का रिजल्ट क्या आया था? आप कौन से बोर्ड से थे? मैं सीबीएसई से था। 12th की परसेंटेज अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ 83-84% थी शायद। ये देखो, 83-84% के बाद भी देखो अंडर 2000 रैंक ला हाँ, रहे हो। मैंने कभी वो उस बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं ना। मेरा टारगेट था कि बस 75 से ऊपर लाना है कुछ भी करके। हाँ जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन था मेरे, हाँ जी, हाँ है जी। ना? मेरे सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आए थे नंबर। इंग्लिश और हम्म। फिजिकल एजुकेशन में नंबर आए ही नहीं। फिजिकल वो फिर एजुकेशन में लास्ट तो में स्पेशल रटना पड़ता है ना उसके लिए में हाँ, भी। फिजिकल एजुकेशन में तो शायद मेरे 100 में से कितने 75 नंबर थे शायद। मेरे तो फिजिकल एजुकेशन में 95 थे। हाँ, लास्ट मेरे में आए बढ़ ही नहीं। गए। मेरे आए ही नहीं। मेरे मैथ्स में थे 97 या 98। मेरे भी 100 थे मैथ्स में उस टाइम तो। हाँ, मैथ्स का पेपर आसानी आता है। वो तो ऐसा नहीं होता है। तो तो दैट्स बोर्ड्स इट। बोर्ड्स आप कोई इर्रेलेवेंट गाइडेंस लगता है देना मेरे को। चाहोगे बच्चों को, मतलब कैसे उनको करना चाहिए सब चीजें? मेहनत करनी चाहिए बस, और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे को एकदम सही गाइड किया। मैं जो बोलते थे ना, उसका 70-80% कर लेता था, और थोड़ा मैं खुद से भी करता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। थोड़ा मैं खुद से भी दिमाग लगाता था थोड़ा, इसलिए। अब जैसे मैंने 11th में लेट ज जॉइन किया, तो उसमें तो काफ़ी चैप्टर्स निकल गए। जैसे मेरी हम्म। ओसी बिल्कुल गायब थी, है ना? ओसी बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को। फिर आर्य सर के लेक्चर्स दिखे मेरे को, मैंने वहाँ से नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। जीओसी मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल समझ में आता था, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके लेक्चर्स मैंने धीरे-धीरे पढ़े, पूरा समझ में आ गया, और वो 12th में भी बहुत काम आया। हाँ, वो 11th की ऑर्गेनिक तो 12th में कहीं ना कहीं अच्छी खासी काम में आती ही है। हाँ, खास करके ऑर्गेनिक में। केमिस्ट्री में तो आता ही है, चाहे तीनों सब्जेक्ट में आता ही है, ऑर्गेनिक में तो बहुत ही आता है। आप कौन से सब्जेक्ट को, मतलब आपका जिससे आपने पढ़ा, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लगता है जो आपका बहुत स्ट्रांग था? मैथ्स। मैथ्स। एंड केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स थे एडवांस में? इस साल या पिछले साल? 2026? इस साल तो शायद मेरे 61 नंबर थे केमिस्ट्री में। ओके। एंड आपके मैथ्स में हाईएस्ट होंगे ना कहीं ना कहीं? हाँ, 71 थे। हम्म। और उसमें 66 थे, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में। मैथ्स में आपने ब्लैक बुक या कुछ और किया है, संगीत जी की है सिर्फ? संगीत दी थी मेरे पास, ब्लैक बुक शायद थी, ब्लैक बुक नहीं, ए दास एक बुक आती है। बुक्स तो काफी सारी थी। मेरे फादर ने मेरे को काफी सारी बुक्स दे रखी थी, लेकिन मैं क्या मेरा क्या रहता है कि एक ही चीज पे स्टिक रहो, वरना अगर हाँ, वही एक डाइवर्जेंस हो रिसोर्स जाएगा ना। फॉलो करना चाहिए, बार हाँ, बार एक्स्ट्रा बदलोगे तो फिर मतलब तो। किसी एक चैप्टर में पीएचडी तो करनी नहीं है ना, कि सेट्स की मैं चार हम्म चार पे सवाल लगा रहा हूँ, वो बेवकूफी है। हम्म। एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ोगे तो नॉलेज भी आएगी, और एग्जाम, मेन चीज है एग्जाम अच्छा जाना। मेन चीज है एग्जाम ओके। अच्छा जाना, हाँ, वो प्रैक्टिकल तो है। बाकी है। देखो, आपके चाहे फाइन जैसे पुराने टेस्ट में चाहे 250 आ रहे हो चाहे 270 आ रहे हो, अगर मान लो कि फाइनल डे पे परफॉर्म नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता है। हाँ, फाइनल डे पे तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, वही फाइनल डे का हाँ, परफॉर्मेंस ही कहीं ना कहीं हमारा मैटर करता है। जैसे That's it। 12th के उससे पहले मेरे 200 के करीब नंबर आते थे, ओके। है ना? 12th के एंड में थोड़े टफ कर देते हैं पेपर जनरली, है ना? जनरली कुछ पेपर आसान भी थे, लेकिन मैंने तो पीवाईबीस भी काफी सारे दिए थे। हम्म। प्रीवियस ईयर पेपर्स 20 कुछ पेपर दिए थे मैंने 25 में देने से जाने से पहले। लेकिन मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, मतलब मेरे को नंबर भी याद नहीं है यही मेंस के पेपर 1 के, तो 2025 के। हम्म। लेकिन परसेंटेज याद है, 98.86 आई थी। मैं 5-6 नंबर से पीछे रहा था बस। 99 वही। मेरा ड्रीम था। हाँ, मेरा ड्रीम था 99 परसेंटाइल। वो तो इनिशियली 12th तक तो यही एम होता है कि 99 ले बहुत है। पर फिर बाद हाँ, में रियलाइज हो जाता है कि 99.5 एटलीस्ट सीधी तो करनी चाहिए ट्राई। हाँ, मतलब वो एक थ्रेशोल्ड होता है, एक 99। हवा कि बनी हुई रहती 99 है ना का यूट्यूब पे, बेंचमार्क तो तो वही आ ही दिमाग में जाएगा फिट हो कहीं ना जाता है। हाँ, यूट्यूब पे वही होती है ना, 99 99 99, तो वही फीड हो जाता है दिमाग में, ये 99 कहीं। लानी।
बट अगर देखा जाए इस टाइम पे 99 की भी कुछ खास अगर देखा जाए 15 हाँ, to 17,000 रैंक आ रही है उस पे भी। हाँ 15,000 के आसपास। कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, आप सीएस भी मिल जाएगी ठीक ठीक है, मतलब टीयर 2 एनआईटी में। लेकिन हाँ अगर टीयर अच्छा टू चाहिए, पे। अगर बेस्ट चाहिए तो फिर बेस्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, 5,000 के हाँ अंदर आना ही पड़ेगा। हाँ वही 5-6 हजार के अंदर लो तो अच्छा बढ़िया कहीं ना कहीं मिल जाता है। दैट्स इट। हाँ, सो अगर देन सीएस फिर चाहिए तो, क्योंकि हाँ सीएससी। सीएस अगर के किसी पीछे को लोग बीसी पागल हो की, रहे हैं। पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपने टारगेट को बड़ा रखना है। अगर आप अपने टारगेट को हाँ, पहले से ही छोटा रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका वो नहीं आएगा, क्योंकि लोग अगर सोचे टारगेट। कि हाँ, मैं जो टा- 99 ही लानी है तो उसकी 99 नहीं आएगी कभी। ये बात है ना। मैंने कहा ना 3 डिजिट रैंक लानी नहीं है ना। वही है कि जो हाँ, टारगेट सोचता है उससे थोड़ा सा कम ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ। और मेहनत भी, टारगेट रखने ही सिर्फ मेहनत भी उसके ज्यादा ही करनी पड़ेगी, मतलब जैसे 3 डिजिट की कर रहे हो ना कोशिश, तो 500 वाले की मेहनत करनी चाहिए। हाँ वही करनी पड़ेगी। हाँ, अब जैसे मेरे तो पेपर में स्लिम मिस्टेक ज्यादा हुई थी, वरना मेरी 3 डिजिट आ जाती है आराम से। मैंने ये केमिस्ट्री में मिस्टेक सबको लगती है कि सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। 3-4 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे, मतलब मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, शायद गलत कर दिए थे। जैसे एक हम्म। क्वेश्चन था जिसका आंसर था 33.33, मेरा उसका एग्जैक्टली हाफ आया, जाने कैसे 16.67 के आसपास। हम्म। ऐसे ऐसे गलतियां हुई हैं।